हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उन सभी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक हमने लिए हैं सिंपल एग्जांपल। मींस इनके अंदर सिर्फ क्या हुई है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो सारे ऐसे ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल तब भी होता है जब हमारे पास में कोई ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। इट मींस फुलफिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के वीडियो में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिनके अंदर फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और सेकेंडली हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जहां पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। जब आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक किए हाइब्रिडाइजेशन के, तो हाइब्रिडाइजेशन के लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और प्रीवियस एग्जांपल्स में आपने ये देखा भी है, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड बनते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से। तो आज हम एल्कीन और एल्काइन को भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करेंगे और किस तरह से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया। नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो यहां से ये देखिए आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हुआ। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और बाकी 3 अनपेयर्ड है। इसने टोटल 3 बॉन्ड्स बनाने हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। अब ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर हमें दे देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां से देखिए दिस इज एस के अंदर पूरा का पूरा पेयर कंप्लीट है। उसके बाद में रिमेनिंग पी, तीनों पी के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन सब की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी और यहां से हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्टेंट हमें मिलेंगे टोटल 4 ऑर्बिटल्स। और उन चारों ऑर्बिटल्स में देखिए एक में कंप्लीट पेयर और बाकी तीनों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आप ये एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज कर लेंगे एंड दैट इज टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो चारों के चारों ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक ऑर्बिटल के पास में कंप्लीट पेयर, बाकी तीनों के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमारा आता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप मींस अब बॉन्डिंग होनी है हाइड्रोजन के साथ में। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, 1s में। तो यहां से हाइड्रोजन के ये 1s इलेक्ट्रॉन आकर पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो जाती है जिसके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन। और ये हमारे पास में कंप्लीट पेयर प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल में। तो यहां से ये हमारे पास में हो चुकी है कंप्लीट ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जिसके अंदर कंप्लीट पेयर था उसने किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं करी है, वो एज इट इज रहेगा। तो यहां से हम इस मॉलिक्यूल की शेप क्या कहेंगे, दिस बिकम पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप। और बॉन्ड एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर नॉन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होकर 109.5 डिग्री से 107 डिग्री तक रह जाएगी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया जिसके अंदर एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है इन हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p4। यहां से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और टोटल हमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है जिनके साथ में ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि यही चारों ऑर्बिटल जिनके अंदर 2 में कंप्लीट पेयर और 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग और इस तरह से हमें मिल जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां से देखिए 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी के जो दोनों p हैं उनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे कंप्लीट पेयर और 2 में रहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएंगे चारों के चारों। यहां पर 2 में हम कंप्लीट पेयर और 2 में दिखाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप में जिनके पास में पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिनके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s में। तो यहां से s स्फेरिकल शेप s की ओवरलैपिंग हो जाएगी विथ
हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इनके लिए शेप बन जाएगी बेंड शेप और वी शेप, और बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी डिक्रीज होकर हो जाती है 104.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल के लिए तो हमारे पास में बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर लॉन पेयर रिपल्शन लगता है। लॉन पेयर रिपल्शन के बाद सेकंड लगेगा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो बॉन्ड पेयर को इनर डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होकर 104.5 डिग्री आ जाएगी। तो सिंपली हम वाटर को किस तरह से शो कर सकते हैं, दिस इज वी और बेंड शेप, दोनों लॉन पेयर रहेंगे ऑक्सीजन के पास में, बॉन्ड एंगल की वैल्यू 104.5 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ये दो एग्जाम्पल किए। अमोनिया में एक ऑर्बिटल ऐसा इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में जिसके पास में कंप्लीट पेयर है, और वाटर में ऑक्सीजन का दो ऐसे ऑर्बिटल यूज होते हैं जिनके पास में कंप्लीट पेयर है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने शो किया है फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में करेंगे पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट हमने एक्सप्लेन करना है इथीन और इथाइन को, लेकिन उससे पहले हम करते हैं इथेन का एग्जांपल, जिसमें हम एक बार सिंपली सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है इसको देखते हैं। उसके बाद में फिर हम डबल बॉन्ड और उसके बाद में फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है वो चेक करेंगे। अब आप देखेंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6। C2H6 में दो कार्बन इन्वॉल्व है। दोनों कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर ये इसके लिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से हम सेकेंड कार्बन के लिए भी शो कर सकते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 में भी हमारे पास में सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2s2 एंड 2p2। लेकिन इस बार क्योंकि देखिए हमने दोनों कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखानी है, इसलिए हम इनके लिए स्पिन ऑपोजिट ले लेते हैं। दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ कार्बन। और अब इसके बाद में हम बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट होकर चला जाएगा 2p में। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए हैं, ये कार्बन नंबर 1 के लिए, ये है कार्बन नंबर 2 के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ये है हमारे पास में वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, हर एक के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। यहाँ पर चारों के चारों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3, बिकॉज यहाँ पर एक कार्बन के अराउंड सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। तो ये हमें मिल गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। और उसके बाद में इनका हो जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको जब अलग अलग कार्बन के लिए शो करेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, तो दोनों के लिए अगर हमने शो करना है तो क्या होगा, ये हमने शो कर दिए फर्स्ट कार्बन के लिए। और उसके बाद में सेकेंड कार्बन के लिए कैसे शो करेंगे हम, बिल्कुल ओपोजिट स्पिन वाले, बिकॉज ये देखिए ये जो दोनों कार्बन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, नहीं तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम सेकेंड कार्बन के लिए स्पिन ऑपोजिट करके शो कर देते हैं। ओवरलैपिंग में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो कार्बन के यहीं पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाकी सारी ओवरलैपिंग होनी है विद वननेस ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का वननेस जो राउंड शेप पे आपको दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे वननेस है। तो हाइड्रोजन कितने आकर जुड़ जाएंगे, एक बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ में बन चुका है, बाकी के 3 बॉन्ड है, तो हर एक कार्बन के पास में 3 और हाइड्रोजन आएंगी और इनसे हो जाएगी ओवरलैपिंग। तो फाइनली हमें जो मॉलिक्यूल मिल जाता है दैट इज C2H6, और इस तरह से ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सारे के सारे बॉन्ड एंगल रहेंगे 109.5 डिग्री। ये बन गई हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 इन विच ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है C2H4। C2H4 मींस इथीन। इथीन में सेंट्रल एटम इज कार्बन, कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर होगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन होकर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2s से 2p में, और ये हमें मिल जाएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट 3 जो कि 2s और 2p x और 2py में प्रेजेंट है, ये पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक p ऑर्बिटल इसमें अभी अनहाइब्रिडाइज्ड अनटच्ड पड़ा रहेगा, जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से पहले हम इन तीनों की मिक्सिंग करवाते हैं, और मिक्सिंग कराने के बाद में हमें मिल जाते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उनके लिए अरेंजमेंट हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर।
ये है हमारे पास में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीनों के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने बात की है कार्बन नंबर 1 की। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो कार्बन नंबर 2 जो कि दूसरी तरफ प्रेजेंट होगा, उसके पास में भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा विथ ऑपोजिट स्पिन। जैसा हम इथेन के केस में करते आए हैं वैसे ही अब हम यहाँ पे करेंगे। अब हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये हमारे पास में है सेकेंड कार्बन के लिए और फर्स्ट कार्बन के पास में ये, तो ये साइड व्यू है आपके पास में। ये एक जो पी ऑर्बिटल दिखाया गया है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जो सबसे लास्ट में पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होगा। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ये हमारे पास जितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में होगी फाइनल बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और साइड में ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे यहां पर भी हमें क्या मिल जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये एक तरह से हमें सारा सिग्मा स्ट्रक्चर मिल गया। सिग्मा स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे, कार्बन विद कार्बन और इनके साथ में दो दो हाइड्रोजन। ये इतना स्ट्रक्चर अभी बन चुका है। ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, दिस इज सिग्मा स्केलेटन। सिग्मा के बाद में अब हम बनाते हैं पाई बॉन्ड। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। दोनों कार्बन के पास में अभी एक एक पी ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसके पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये भी एज इट इज नहीं रहेंगे, ये भी क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर यहां से बन जाएगा पाई बॉन्ड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें दोनों के पी ऑर्बिटल कर रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमें मिल रहा है पाई बॉन्ड, तो और यहां से हमें कार्बन कार्बन के बीच में भी मिल जाएगा एक पाई बॉन्ड। तो ये बनती है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, जिसमें हर एक बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का होगा एंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। C2H4 में भी सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के लिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होने के बाद में ये बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर भी हमें मिल गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करनी है। तो इसमें से फर्स्ट 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमें मिलेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हम दिखा सकते हैं कार्बन नंबर 1 के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके पास में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और कार्बन नंबर 2 के लिए भी हम यहाँ शो कर लेते हैं, दिस इज फॉर कार्बन नंबर 2। इसके पास में भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और इसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे विद ऑपोजिट स्पिन। अब क्या होंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में लीनियरली अरेंज हो जाएंगे। लीनियरली अरेंज होने के बाद इनका स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे। ये हो गया फर्स्ट कार्बन के लिए और यहां पर ये हो जाएंगे सेकेंड कार्बन के लिए। इन दोनों के अरेंजमेंट में हम देखेंगे दोनों के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो हमने इस स्ट्रक्चर में शो कर दिया। अब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमने जो शो किया है रेड कलर से, ये है हमारे पास में sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ C2H2। ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। अब इनके क्या होगी, ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और इसके साथ ही क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग होनी है, यहां से ये देखेंगे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पर ये ओवरलैपिंग वाला रीजन बन जाएगा हमारे पास। सेंटर में दोनों कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो हमें अब मिल जाएगा सिग्मा स्केलेटन। सिग्मा स्केलेटन को किस तरह से शो करेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये बन गया आपका कंप्लीट सिग्मा स्केलेटन। कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखते हैं रिमेनिंग 2 पी ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये एक्चुअल में हर एक कार्बन के पास में प्रेजेंट है। ये है आपके पास में वो पी ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। C2H4 के केस में सिर्फ एक ही पी ऑर्बिटल बचा था, लेकिन यहाँ पर 2 पी ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं। अब इनके पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखिए ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग।
दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जैसे हमने दिखा दिया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लॉकवाइज स्पिन के हैं और दूसरे में हम दिखा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के। इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी और ओवरलैपिंग होने के बाद में बन जाते हैं पाई बॉन्ड्स। दीज आर टू पाई बॉन्ड्स जो हमें दिखाई दिए गए हैं यहाँ पर। ये हमारा पहला एक्सिस वाला पी ऑर्बिटल और ये दूसरी एक्सिस वाला पी ऑर्बिटल। तो ये है, दोनों पी ऑर्बिटल होते हैं परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के विद रिस्पेक्ट तो हमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स मिल गए और जो परपेंडिकुलर हैं उन्होंने हमें दे दिए पाई बॉन्ड्स। तो इसमें मिलते हैं हमें दो पाई बॉन्ड और वो दोनों पाई बॉन्ड हम शो कर देते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो ये बन गई हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर 180 डिग्री और लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने किए हैं कुछ एग्जाम्पल जिनके अंदर फुलफिल्ड ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, लाइक अमोनिया वाटर। और दूसरे हमने ऐसे एग्जाम्पल किए हैं जिनमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन के बाद किस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बाय अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन इन नॉर्मल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।